प्रकार से ये मान सम्मान हुआ। एक कोई पर्स जो है लेखराज कटोच जी का, जिसमें 2 ATM 2 पैन कार्ड है गिरे हैं। किसके पास है? किसके पास? एक मोबाइल भी गुम है, उसका इसने वापस ले लिया था मेरे से किसी ने। हाँ? और अब मैं अनुरोध करूंगा, श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, जो नवनियुक्त अध्यक्ष है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, वो आए और इस जनसभा को संबोधित करें। आप सबको बना के लाई ये नहीं है मेरे बैग कहाँ है फिर उस दिन को एड्रेस करना। आदरणीय श्री राजीव शुक्ला जी, CWC के सदस्य एवं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी, श्री संजय दत्त जी, सह प्रभारी प्रदेश कांग्रेस, श्री तेजिंदर पाल सिंह बिट्टू जी, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, नेता प्रतिपक्ष, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, प्रचार समिति के अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह राठौर जी, AICC के प्रवक्ता और पूर्व में रहे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, श्री हर्षवर्धन चौहान जी, उप नेता प्रतिपक्ष, श्री हर्ष महाजन जी, कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी, श्री राजेंद्र राणा जी, विनय कुमार जी, जगत सिंह नेगी जी, श्री कौल सिंह ठाकुर जी, कुलदीप कुमार जी, श्री रजनीश खेमटा जी और सभी यहाँ पर मंच पे बैठे हुए पूर्व विधायकगण और सभी यहाँ आए जिला के कांग्रेस के अध्यक्ष श्री यशवंत छाजसा जी एवं शिमला शहर के अध्यक्ष श्री राजेंद्र चौधरी जी, सभी हमारे सेवा दल, MSY, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, इंटक के सभी पदाधिकारी तथा सदस्यगण, कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता, विभिन्न क्षेत्रों से आए सभी प्रदेशवासियों, मेरे बुजुर्गों, आदर के योग्य सभी बुजुर्गों, माता और बहनों, नौजवान साथी और यहाँ पर मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार बंधु, आज मुझे बहुत खुशी है कि आज आपके बीच में खड़ा होकर आप सबको संबोधित करने का मुझे मौका मिला। मैं आपकी तरफ से, सभी महिलाओं की तरफ से श्रीमती सोनिया गांधी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने केवल मुझे नहीं,
हिमाचल प्रदेश की समस्त महिलाओं को जो एक मान सम्मान और आदर दिया है, उसके लिए मैं सभी महिलाओं की तरफ से सोनिया जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसी तरह से हम आगे भी महिलाओं के लिए काम करते रहेंगे। और उसी तरह से जैसा आपने पीछे देखा, हमारे हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हुए, उस उपचुनाव का परिणाम भी आज जनता के सामने है। और जब हम लोगों के बीच में गए तो लोग ये मानकर चले थे कि हमारी जो विधायक की सीटें हैं वो तो शायद हम जीत लेंगे, परंतु जो ये मंडी की पार्लियामेंट की सीट है, ये बहुत कठिन नजर आ रही थी। लोगों को लगता था कि हम बहुत मुश्किल है इस पड़ाव पे हमें इसको पहुंचाना, इस चुनाव को जीतना सबको असंभव लगता था। परंतु मेरा ये मानना है, माता भीमा काली के आशीर्वाद से, राजा वीरभद्र सिंह जी के द्वारा जो कार्य किए गए हिमाचल प्रदेश में, उसे मुझे गिनाना नहीं पड़ा, मुझे लोगों को बताना नहीं पड़ा, ये आवश्यकता नहीं पड़ी कि मैं जाकर लोगों के बीच में कहूं कि कांग्रेस की सरकार ने ये काम किए हैं। उल्टा लोग मुझे खुद इस बात से अवगत कराते थे कि ये चाहे कॉलेज देख रहे हैं आप, चाहे हमारे 10+2 स्कूल, चाहे हमारे स्वास्थ्य सुविधाएं, चाहे हमारे सड़कें, बिजली, पानी, ये सारी सुविधाएं कांग्रेस की सरकार के द्वारा किए गए काम है, हम कभी नहीं भुला पाएंगे। और लोग इस बात को भली भांति जानते हैं। जैसा यहाँ मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हमारे हिमाचल प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं, निर्माता के नाम से, और उनके बाद ठाकुर रामलाल जी रहे, उसके बाद वीरभद्र सिंह जी को बड़ा लंबा नेतृत्व करने का मौका मिला। और आपने देखा कि उन्होंने जिस लगन, मेहनत से और जिस निष्ठा से उन्होंने हिमाचल प्रदेश की सेवा की है, वो लोग भली भांति समझते और जानते, हमको गिनाने की आवश्यकता नहीं है। अभी जब ये निर्णय होना था कि किसको पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए, तो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने भी बहुत लोगों से संपर्क साधा और लोगों से जानने की कोशिश की कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसके साथ पूरी हिमाचल प्रदेश की जनता जुड़ेगी। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि श्रीमती सोनिया जी को जब ये रिपोर्ट गई तो उसमें क्या कहा गया? उसमें ये कहा गया कि वीरभद्र सिंह अभी गुजरे नहीं है, वो हिमाचल प्रदेश की जनता के हर दिल में वास करते हैं, हर दिल में वास करते हैं वीरभद्र सिंह जी। तो मैं समझती हूँ कि जो विकास के काम हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के द्वारा किए गए, वो लोगों ने देखा कि उसके बाद उन्होंने मौका दिया बीजेपी की सरकारों को भी। उस वक्त आपको याद होगा, मैं पिछला उपचुनाव जब लड़ रही थी, उस वक्त भी लोगों ने ये आकर कहा कि जो ये उपचुनाव होने जा रहा है उसमें आपने, कांग्रेस की सरकारों ने तो काम किया ही है, हमको दर्शाता है। पर जैसा मोदी जी आह्वान कर रहे हैं, मोदी जी ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में मैं महंगाई कम करूंगा। ठीक कहा यहाँ में से पूर्व वक्ताओं ने कि वो गैस का सिलेंडर जो 450 रुपए का था, श्रीमती स्वर्गीय सुषमा स्वराज आई, उन्होंने भी आह्वान किया, स्मृति ईरानी आई, उन्होंने भी इस बात का आह्वान किया। मोदी जी ने स्वयं कहा कि ये गैस का सिलेंडर है, इसको मत्था टेक कर, इसको धूप पट्टी जलाकर आप वोट डालने जाए। उन्होंने उस वक्त कहा था कि जो ये बढ़ती हुई महंगाई है, उस वक्त आप जानते हैं कि हमारा जैसा
मुकेश जी ने यहाँ कहा कि हमारे कड़वे तेल की बोतल 80 रुपए की हुआ करती थी, आज वो 250 रुपए कीमत है। खाद्य हमारे पदार्थ जितने भी खाने की सामग्री हम खरीदने के लिए जाते हैं, उनकी कीमतें देखें, आज आप आकाश छू रही है। यही मोदी जी थे जो उस वक्त कह गए कि मैं महंगाई कम करूंगा। यही मोदी जी थे जो उस वक्त ये कह गए कि मैं हमारे नौजवान साथियों को रोजगार उपलब्ध करवाऊंगा। तो मोदी जी का नाम हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर महिला के जुबान पे था। मैं भी जब वहां से चुनाव के वक्त में गुजरती थी तो मुझे मेरे कानों में भी आवाज पड़ती थी, एक ही नाम रटा जाता था, मोदी 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 मोदी। चाहे वो 1 साल का बच्चा था, चाहे वो 80 साल का उम्र का व्यक्ति था, चाहे वो नौजवान था, चाहे वो महिलाएं थी। तो मैंने कहा कि अच्छा, ये आप परिवर्तन चाहते हैं, अच्छी बात है, कांग्रेस ने सेवा की है, पर अगर आप अच्छाई के लिए परिवर्तन चाहते हैं तो हम आपको इसका पूरा पूरा हक है। और लोगों ने वो परिवर्तन करके दिखाया। उसके बाद कितने साल बीत गए, मोदी जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि महंगाई के ऊपर कोई चर्चा की। एक बार भी उन्होंने नौजवानों को रोजगार प्रदान करने की बात नहीं कही। यही मोदी जी थे जिन्होंने उस वक्त उस मंच से कहा था कि पूरे भारतवर्ष में मैं 2 करोड़ बच्चों को 1 साल में रोजगार प्रदान करूंगा। मोदी जी, आज तो अगर आप चाहते तो 14 करोड़ बच्चों को इन 7 सालों में रोजगार उपलब्ध करवा सकते थे अपने वायदे के मुताबिक, पर ना वो रोजगार हमारे को मिला और ना ही हमारी महंगाई कम हुई। आज ये एक स्टेट में एक बर्निंग इशू है। आज आप जो ये लोगों में इतना उत्साह कांग्रेस के प्रति देख रहे हैं, लोगों ने हाथ खड़े कर करके कांग्रेस के समर्थन के लिए हमें विश्वास दिलाया, ये इसलिए क्योंकि लोग मोदी की सरकार को देख चुके हैं। अब निराश होकर घर में बैठे हैं, निराश होकर उस वक्त का इंतजार करते हैं, एक एक दिन उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब कांग्रेस की सरकार आएगी और कब हमको राहत मिलेगी। तो मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूं कि वो दिन दूर नहीं है, शीघ्र अब ये नवंबर दिसंबर में जो हमारे चुनाव होंगे विधानसभा के, उसमें अवश्य परिवर्तन होगा और दोबारा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये बात लोगों ने तय कर ली है। उसी अभी हाल में ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमारे सामने विधानसभा के चुनाव से पहले, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं समझती हूँ उसमें भी जितने लोगों से हमने चर्चा की, बातचीत की, वो सभी के विचारों में ये है कि इस बार हम परिवर्तन करना चाहते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, जो मेरे को लोगों से जब मैंने कांटेक्ट किया, बात की, तो उन्होंने ये बात की जानकारी दी कि शिमला सिटी के लिए जो पैसा आया था, वो पैसा इन्होंने डाइवर्ट करके जो काम करवाए शहर में, और उसमें वो सारा का सारा श्रेय ये देना चाहते कि बीजेपी की सरकार ने किए हैं ये काम और इनके द्वारा मार्फत हुए हैं, ताकि वो इस कॉर्पोरेशन के इलेक्शन को जीत सके। हिमाचल प्रदेश की और खास करके शिमला शहर की जनता प्रबुद्ध है, बुद्धिजीवी है, लोग जानते हैं कि किसने काम किया है, किसके द्वारा हमारे शहर को इसका सौंदर्यीकरण हुआ है, किसने ये पैसा दिया है और किसके द्वारा विकास के कार्यों को गति मिली है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कॉर्पोरेशन के जो चुनाव होंगे उसमें भी आप जो हमारे प्रतिनिधि होंगे उनको जिताकर भेजेंगे, ताकि एक आवाज पूरे हिंदुस्तान में जाए कि अभी हमने कॉर्पोरेशन का इलेक्शन जीता है। दूसरा, हम विधानसभा का चुनाव जीतने की तैयारी कर चुके हैं और उस चुनाव को जीतकर भी दोबारा कांग्रेस की सरकार को बनाएंगे। बहुत सी विकास के काम है, अगर मैं वो काम गिनने लगूं तो बहुत समय लगेगा, पर मैं जानती हूं कि हर व्यक्ति जानता है कि कांग्रेस की सरकार ने क्या क्या काम किया है, क्या विकास हुआ है, क्या उन्नति हुई है, क्या हर क्षेत्र में तरक्की हुई है। उस बात से आप लोग भली भांति परिचित है। आपने सबसे बड़ा उदाहरण
जो कोविड काल में आईजीएमसी में हमारे जो मरीज लोग थे, किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वीरभद्र सिंह ने बहुत दूर तक इस बात को देखा था कि हमने एक ऑक्सीजन प्लांट आईजीएमसी में लगाना है और उसकी वजह से किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। उसी तरह से आपने देखा कि पूरे देश में जब कोविड से कोई मरता था तो किस तरीके से उनकी लाशें नदियों में फेंकी जाती थी, ना उनके प्रियजनों को, ना उनके रिश्तेदारों को नजदीक आने जाता था। हमने टीवी में ये देखा कि किस तरीके से कोविड काल में जो दुर्गति लोगों की हुई, उनके प्रियजन रोते रहे, तड़पते रहे, पर वो उनकी लाशें नदियों में फेंक दी गई और नदियों में बहते बहते वो न जाने कहां पहुंची। ये मोदी जी के कार्यकाल में हुआ ये सब कुछ। हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से कि आपने ऐसे कठिन समय में लोगों की क्या मदद की। हिमाचल प्रदेश एक उदाहरण है जहां पर हम बड़े गौरव से बोल सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के हमारे अस्पतालों में डॉक्टरों ने बहुत अच्छी सेवा की। जितने भी वहां पर तैनात थे लोग, उन्होंने अपनी सेवाएं दी, बहुत सी जानें बचाई और बहुत से लोगों को उनका उपचार किया गया। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। पर फिर भी आप लोग सभी जानते हैं कि क्या हालात उस वक्त बने थे। डबल इंजन की बात यहाँ पर वैसे पूर्व वक्ताओं ने कही और आप सब जानते हैं कि पिछले 5 सालों में, 5 साल होने को आ गए, 5 साल में बीजेपी की सरकार के क्या क्या काम इन्होंने किए। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वो काम जो माननीय वीरभद्र सिंह जी करके गए, पैसा देकर गए, बिल्डिंगें बना के गए, उन कामों का इन्होंने विधिवत रूप से उद्घाटन किया और ये जनता को संदेश दिया कि ये काम हमारी सरकार ने किया। एक बात मैं जो आपसे दोबारा एक बात पर चर्चा करना चाहती हूँ कि पिछले मेरे कामों में ये भी आवाज पड़ी कि जयराम जी ने ये कहा कि काम हम करते हैं और वोट आप कांग्रेस को देते हैं। लाहौल स्पीति की वो बात कर रहे थे क्योंकि हमारे को लाहौल स्पीति से लीड मिली, इसलिए उन्होंने कहा काम हमने किया और आपने वोट कांग्रेस को दिए। पर जनता जानती है कि वहां की जो सुरंग बनी रोहतांग टनल, जिसका नाम भी इन्होंने बदल दिया, जिसका नाम भी इन्होंने अटल टनल रखा, और जब उसका उद्घाटन किया, बड़ी शर्म की बात है। बीजेपी की सरकार के सभी नेताओं गणों को भी मैं बोलना चाहती हूँ कि आपने उस वक्त जो वहां पर एक शिलान्यास की पट्टिका लगी थी जिसमें माननीय वीरभद्र सिंह जी का नाम, धूमल जी का नाम और उसी तरह से श्रीमती सोनिया गांधी जी का नाम था, उस पट्टिका को निकालकर आपने वहां से उखाड़ फेंका और आपने वहां पर ये संदेश देने की कोशिश की कि एक अटल टनल सारी हमारी देन है, जबकि लाहौल स्पीति के लोग भी यहाँ आए हैं। फुनचो गोयल जी यहाँ बैठे हैं, ये मेरे साथ उस वक्त के गवाह है जो जानते कि हमने जाकर रोहतांग टनल के लिए मांग केंद्र सरकार से की थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी से की। उनको हमने बताया कि ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी का स्वप्न था, वो ये टनल बनाना चाहती थी। श्री मनमोहन सिंह जी के सामने हमने ये बात रखी, उन्होंने पूरा का पूरा पैसा केंद्र सरकार ने दिया और उन्होंने वो टनल बना के पूरा किया, जिससे आज लाहौल स्पीति के लोग 12 महीने उनका आवागमन है। इसके लिए हम कांग्रेस की सरकार केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को और श्रीमती सोनिया गांधी जी को कभी नहीं भुला पाएंगे, जिस तरीके की सेवा उन्होंने हमारे दूर दराज क्षेत्रों में दी है। यहाँ पर महंगाई की बात हो चुकी है, आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। बेरोजगारी की बात हम चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से हमारे बेरोजगार युवक नौजवान इधर उधर भटकते जा रहे हैं, और जिस तरीके से आज नशे का ये प्रचलन है जिसके ऊपर मुकेश जी ने प्रकाश डाला, तो मैं समझती हूँ कि अगर हमने इन सब बातों को विराम देना है, हमें अवश्य परिवर्तन के तरफ कदम बढ़ाने पड़ेंगे। जो हमारा कर्मचारी वर्ग है, आज कर्मचारी भी इस सरकार से बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। क्यों? क्योंकि वही कर्मचारी जो दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरीके से उनकी आवाज नहीं उठाई जा रही। वो बार बार ओल्ड पेंशन की बात करते हैं, पर इन्होंने कोई आश्वासन तक नहीं उनको दिया और ये कहते हैं कि हम सोचेंगे।
और कांग्रेस की सरकार ने कहा, कांग्रेस के लोगों ने ये कहा कि हम इसमें परिवर्तन लाएंगे, हम ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करेंगे, हम इसको मैनिफेस्टो में भी रखेंगे। ये बात हमारे शुक्ला जी ने भी लोगों को इसके बारे में जानकारी दी है। और उसी तरह से जो हमारे बागवान है, किसान है, खास करके हिमाचल प्रदेश में सभी हमारे जो लोग हैं खेती बाड़ी का काम करते हैं, बागवानी का काम करते हैं, और हम मोदी जी वो उसमें नहीं भूले। दिल्ली यात्रा करने के लिए जब हम घर से निकलते थे तो किस तरीके से दिल्ली बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर पर आपके लोगों ने कैसे उन किसानों के साथ अत्याचार किया। शर्म की बात है, 700-750 लोग मरे फार्मर्स उसमें। उनकी एजुटेशन को आपके कानों तक उनकी आवाज नहीं पहुंची, आपने सुनने का प्रयास नहीं किया। मोदी जी कहते थे कोई एथलीट बाहर से आए, कोई सोने का मेडल, कोई चांदी का मेडल लेकर आए, उससे मैं वार्तालाप करूंगा। वो बड़ी अच्छी बात है कि आपने वो काम किया, पर इन फार्मर्स की आवाज को क्यों नहीं आपने एड्रेस किया? क्यों इन लोगों को सड़कों पर बैठना पड़ा? साल भर ये सड़कों पर बैठे हुए इस तपती हुई धूप में उन्होंने प्रदर्शन किया। कितने बुजुर्ग लोग उसमें मरे, किस तरीके का अत्याचार आप लोगों ने उनके प्रति किया, ये कभी भी हिमाचल की जनता, पूरे भारत वर्ष के फार्मर्स आपको कभी इस बात के लिए माफ नहीं करेंगे। मुझे बहुत अफसोस है, हम भी वहां से गुजरते थे, देखते थे बेचारे बुजुर्ग फार्मर्स कैसे वहां पर रात दिन अपनी बात बोलने के लिए आपको वहां पर खड़े होकर बातचीत करना चाहते थे। ना आपका कोई मीडिया का लोग आते थे, ना कोई आपके नेतागण आते थे, ना आपने उनकी बात को कितना अनसुना किया और कितने लोग मर गए, उस बात का भी आपको अफसोस नहीं है। ये बहुत दुख की बात है। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, हमारे किसान है, यहाँ पर बागवान है, आज आप देख रहे हैं कितना सूखा पड़ा। 3 महीने के बाद कितनी गर्मी के बाद कल या परसों थोड़ी बहुत वर्षा हुई, पर लोग जो सेब के बागवान है, जो पूरे साल इंतजार करते हैं कि अब हमारी फसल तैयार होगी, अब हम इसको मार्केट में बेचने जाएंगे, पर उनकी फसल कितने ड्रॉपिंग हो गई। कितने सेब जो अभी बढ़ने थे वो सूखे की मार से वो ड्रॉपिंग उनके की वजह से हुआ है। और अभी हाल में ही देखेंगे आपने कि ये जो ओलावृष्टि हुई है, इसने भी बहुत मार की है। कोटकाई के क्षेत्र में बहुत बागवानों की इसकी मार पड़ी, अन्य क्षेत्रों में भी जहां जहां ओला पड़ा वहां भी इसकी मार पड़ी है। तो आपने क्या आश्वासन दिया? क्या आपने कहा कि हम आपको सेब पर सब्सिडी दिलाएंगे? क्या आपने किसानों और बागवानों की राहत के ऊपर उनको एड्रेस किया, उनकी दुख तकलीफ को सुना? हमको वो दिन भी याद है जब फार्मर्स आपके पास जाते थे, बहुत साल पहले की बात है, और आपने उन फार्मर्स के ऊपर, उन बागवानों के ऊपर गोलियां चलाई थी। उसमें 3 बागवान हमारे शहीद हुए थे। वो दिन भी नहीं अभी हम भूले। और आप अत्याचार पे अत्याचार करते जा रहे हो हमारे बागवानों के साथ। इस बात को लेकर बागवान भी नाराज है, किसान भी नाराज है। आएगा वो समय बागवानों, किसानों कि हमने दोबारा कांग्रेस की सरकार लानी है। जिस तरीके से माननीय वीरभद्र सिंह जी आपको आपकी समस्याओं का हल करते थे, समर्थन मिलते आपको देते थे, आपके हर दुख तकलीफ को का समाधान करके देते थे। एक बार मुझे याद है, हम लाहौल स्पीति जा रहे थे तो वहां पर जो मटर उगाने वाले लोग हैं उन्होंने एजुटेशन किया, तो डीएसपी और एसपीआई उन्होंने कहा कि नहीं जी वो तो काले झंडे लेके खड़े, आप नहीं जा सकते। तो माननीय वीरभद्र सिंह जी ने उस वक्त कहा, मैं भी उस वक्त उस बात की साक्षी हूं कि आप क्या बात करते, मैं क्यों नहीं जा सकता, मैं जाऊंगा, एड्रेस करूंगा लोगों को और पूछूंगा उनकी क्या दुख तकलीफ है। तो वो जनता के बीच में गए, फार्मर्स के बीच में गए, तो उन्होंने अपना दुख तकलीफ उनसे रखा और तत्काल उन्होंने उसका समाधान ढूंढ कर दिया और वो लोग ताली बजा के वाह वाह शाबाश करके सरकार का गए। तो ये एक छोटी छोटी उदाहरण है जो हमको याद है कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने सदा बागवानों और किसानों का साथ दिया। तो आज आप देख रहे हैं, चाहे हमारा पर्यटन है, चाहे हमारी इंडस्ट्री है, चाहे मजदूर है, चाहे हमारी महिला है, चाहे हमारे यूथ है, सभी के ऊपर कोई उनकी आवाज सुनने वाला नहीं, उनकी दुख तकलीफ देखने वाला नहीं। मुझे आपसे केवल निवेदन करना है कि बहुत
ही बीती थोड़ी रही, बहुत ही बीती थोड़ी रही। 4.5 साल बीत गए, अब तो चंद से महीने रहे और चंद से दिन रहे जब आप ये परिवर्तन देखेंगे। दोबारा आपकी चाहने वाली सरकार आएगी और आपके इन इश्यूज को एड्रेस करने वाला कोई होगा, सुनने वाला होगा और कोई उसका समाधान करने के लिए बैठेगा। आज जयराम सरकार क्या कह रही है कि जब इन्होंने देख लिया कि ऐसे ऐसे इश्यूज है जिसको ये एड्रेस नहीं कर सकते, तो बिजली मुफ्त देने की बात कर रही है आज ये सरकार। मुफ्त बिजली देंगे हम आपको। मैं इनके लीडरों से, इनके मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि अगर आप ये चाहते थे जाए, ये देंगे। 4.5 साल आपने निकाल दिए, जब अंत आया आपकी सरकार का तब आप कह रहे हैं कि हम आपको मुफ्त बिजली करके देंगे। कितना बिजली में कटौती हो रही है, कितने बिल बिजली नहीं आ रही, कितना आपने इसके पहले रेट बढ़ाए और अब आप बोलते हैं कि जी हम आपको मुफ्त बिजली देंगे। मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ, हमारे जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं वो कोई अनपढ़ गंवार नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, प्रबुद्ध जनता है, बुद्धिजीवी लोग हैं जो जानते हैं कि हमें किस तरीके की सरकार चाहिए और वो इसलिए मन बना चुके हैं। और वो आने वाले समय में आप देखेंगे इन सब बातों को कांग्रेस की सरकार इसका समाधान करेगी। राहुल गांधी जिंदाबाद। मैं यहाँ पर हमारे पास जीएस बाली के बेटा जी आए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करती हूँ और इनको कहना चाहती हूँ कि आज हम बाली जी को अपने बीच में ना पाकर हम भी व्यथित है, क्योंकि वो हर व्यक्ति के साथ, हर कांग्रेस जन के साथ, हर नेता के साथ चट्टान की तरह खड़ा होकर हमारे को आश्वासन देता था कि आपने चिंता नहीं करनी, मैं आपके साथ हूं। तो इसलिए मैं आपसे ये बोलना चाहती थी कि आज ये कारोबार में मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह से इनके बेटे को इस कार्यभार को निभाएंगे और हमें आगे उनकी जो कमी महसूस होती है उस कमी को ये पूरा करेंगे। और अंततः मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि अभी पिछले उपचुनाव में जो आपने मुझे मंडी पार्लियामेंट्री से जिताकर पार्लियामेंट में भेजा, 1 महीने मुझे पार्लियामेंट अटेंड करनी पड़ी। उससे पहले कुछ बहुत बर्फबारी जिसकी वजह से मैं अपना टूर नहीं बना सकी और मैंने हर जनसभा में ये कहा था कि मैं आपका धन्यवाद करने के लिए अवश्य आपके बीच में आऊंगी। तो ये थोड़ा समय निकल गया, पर आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं आने वाले समय में दौरा बनाकर हर क्षेत्र, चाहे वो हमारा पांगी भरमौर का क्षेत्र है, लाहौल स्पीति का क्षेत्र है, किन्नौर का क्षेत्र है, मंडी के 10 हल्के हैं, कुल्लू है, कुल्लू के 5 जिले हैं, रामपुर का क्षेत्र है, सभी में जाकर दौरा भी करूंगी। और जो आपको एक उम्मीद है कि हमारे को एमपी फंड मिलेगा, वो भी उसका वितरण भी ठीक तरीके से किया जाएगा, इसका मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहती हूँ। मैं जितने भी हमारे यहाँ वर्कर्स आए हैं, कार्यकर्ता आए हैं, महिलाएं आए हैं, नौजवान साथी आए हैं, आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। आपने पिछले उपचुनाव में जो मेरा साथ दिया, मुझे विजय बनाकर उस मकाम तक पहुंचाया और सोनिया गांधी जी के पास जब मैं धन्यवाद करने गई तो उन्होंने भी मुझे आशीर्वाद दिया और ये उनके आशीर्वाद का ही परिणाम है, उनके आशीर्वाद का ही परिणाम है जो उन्होंने एक महिला को आज प्रदेश अध्यक्ष बनाकर, पार्टी का अध्यक्ष बनाकर आपकी सेवा करने का मुझे जो मौका दिया है। और मैं एक बात और भी आपको बताना चाहती हूँ, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी कांग्रेस पार्टी की महिला की अध्यक्षा एक महिला नहीं है। शैलजा जी थी, अब शैलजा जी भी नहीं रही है, तो केवल एकमात्र हिमाचल प्रदेश है जहां पर ये महिलाओं को ये मान सम्मान दिया गया। तो मैं सारी महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि मेरा ही नहीं, पूरे
पूरे हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को ये मान सम्मान मिला है। और अंत में मैं आपको इस बात का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जिस जोश के साथ इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति की, आप गाजा बाजा लेकर आए। मुझे कल आभास हो रहा था कि आप इतनी तादाद में आ गए, पता नहीं आपका रहने खाने का कोई व्यवस्था होगी भी कि नहीं, क्योंकि ये टूरिस्ट सीजन है, टूरिस्ट भी बहुत आया हुआ है। तो मैंने हाथ जोड़ के सभी से निवेदन किया, किसी ने मेरे ऊपर बोझ नहीं डाला और ये कहा कि हमारे को रहने का या खाने का प्रबंध करें। लोगों ने बोला कोई चिंता नहीं आप करो, हम आपके साथ खड़े हैं और हम जैसा कैसा रात काट लेंगे, सुबह के इंतजार करेंगे, हमने देखना है आपको और सारे कांग्रेस जनवान इकट्ठे होकर आएंगे। मैं अंत में जितने भी मंच पे हमारे नेतागण बैठे, चाहे ठाकुर कौल सिंह जी है, ठाकुर रामलाल जी है, हमारे अनिरुद्ध जी है, मुकेश जी है, हमारे सह प्रभारी है, जितने भी विधायक गण है, चंद्र कुमार जी है, शायद और बाकी दिख नहीं रहे मुर्गे हैं, हमारे सभी लोग यहाँ पर वरिष्ठ नेता बैठे हैं। इनको मैं आभार भी व्यक्त करती हूँ। और एक मिनट चुप हो जाओ प्लीज। और इनको आभार भी व्यक्त करती हूँ कि आप इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आए। और मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि मैं आप सबसे छोटी हूँ, आप सबका आशीर्वाद लेके आगे बढ़ना चाहती हूँ। आप सभी मुझे अपना आशीर्वाद देंगे, आप मेरे साथ चलेंगे। हमारे कुलदीप राठौर जी भी यहाँ पर आए, जिन्होंने यहाँ पर पिछला बहुत अच्छा टेन्योर काटा, सभी को साथ लेकर चले। इनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि इन्होंने मेरा जो साथ दिया और मेरी बात इन्होंने जनता तक पहुँचाई, उसके लिए भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद। खाने का इंतजाम किया हुआ बोल कहाँ है थोड़ा बहुत इतना तो नहीं कर सके, पर थोड़ा बहुत जो पैक्ड फूड का इंतजाम किया है वो अवश्य आप इन लोगों से संपर्क करें और थोड़ा बहुत पैक्ड फूड आपको दिया जाएगा। अंत में मैं सभी हमारे जितने भी वर्कर्स, सभी कार्यकर्ता, छोटे से छोटा वर्कर भी यहाँ पर पहुंचा है, उसका भी मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आपने जो प्यार, सम्मान, इज्जत दी है उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। अब आपके सामने साथियों जितने भी दूर दूर से वर्कर आए हैं, हमारे यूथ के हमारे जो लीडर है विक्रमादित्य जी, आपका धन्यवाद करेंगे। हमारे प्रभारी शुक्ला जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। विक्रमादित्य जी आज के कार्यक्रम में आप सब हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं। आप सबको दिल से हम सब सलाम करते हैं। हमारे प्रभारी राजीव शुक्ला जी यहाँ पर दिल्ली से आए हैं। सभी हाथ खड़ा करके उनको आश्वासन दीजिए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनेगी और मजबूती के साथ हम आगे बढ़ने का कार्य आने वाले समय में करेंगे। सभी नए नेतृत्व को श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और सभी वरिष्ठ नेताओं को यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत बधाई। हम सब ने प्रण लेकर अपने अपने इलाके में जाना है, हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में वापस जाना है। जयराम सरकार की तंबुओं को उखाड़कर कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनानी है। आप सबका एक बार फिर से मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबके लिए यहाँ पे पैक्ड भोजन का व्यवस्था की गई है, तो सब ने यहाँ से भोजन ग्रहण करके वापस अपने अपने इलाकों में जाना है। एक नारा मैं आप सबके लिए दूंगा, दोनों हाथों खड़ा कर कांग्रेस पार्टी का पूर्ण रूप से समर्थन करना है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, प्रतिभा सिंह, प्रतिभा सिंह,
हिमाचल।